लेकिन ये तनवीर ने अगर मुझे इस्लामाबाद आने का ना कहा होता ना तो मैं कभी भी ना आती। अरे तुम दोनों के बीच में कांटा कभी ना बनती उमर। बेटा मैं इस्लामाबाद आई हुई हूँ। आप इस्लामाबाद में? सब खैरियत है? हाँ हाँ सब खैरियत है। दरअसल वो फराह के ससुर की तबीयत बहुत खराब है, बहुत बीमार है, उन्हीं को देखने के लिए आई हूँ। लेकिन बेटा मैं उनको फोन कर रही हूँ, वहां तो कोई उठा ही नहीं रहा है और मुझे तो उनका घर भी नहीं मालूम है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं तो बस एयरपोर्ट से निकलकर सड़क पे खड़ी हुई हूँ। ऐसा करें, आप थोड़ी देर रुके, मैं किसी होटल में कॉल करके कमरा बुक करके आपको बताता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो सारी जिंदगी होटलों में नहीं रही हूँ इस तरह अकेले, ये तो सवाल ही नहीं उठता। तुम आते हो तो ठीक है, वरना फिर मैं यहीं से एयरपोर्ट चली जाती हूँ और वापसी की टिकट ले लेती हूँ। अब देखो वापसी की टिकट कब की मिलती है, फिर मुझे एयरपोर्ट पे ही बैठना पड़ेगा। अरे नहीं फूफी अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं। अच्छा सुनो बेटा, वो जी 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 जी। अपनी माँ को कुछ ना बताना, बेचारी परेशान हो जाएगी ना। क्या जरूरत है बताने की। जी मैं नहीं बताऊंगा, मैं बस आ रहा हूँ फूफी अम्मी। ठीक है बेटा, मैं इंतजार कर रही हूँ। ये काफी होगा आपके लिए? हीटर वहां है ना? उमर, उमर, उमर। जी फूफी अम्मी। जरा देखो तो सही उमर, ये लाइट क्यों चली गई है? पता नहीं इनका जनरेटर क्यों नहीं काम करा, मैं पता करके आता हूँ। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है उमर, ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जन्नत सो रही है? हाँ जी, जन्नत सो रही है। आप बताएं, ठीक नींद आई आपको? अरे बहुत मजे की नींद आई, खूब गहरी नींद सोई हूँ मैं। तुम लोग का यहाँ पे और कितने दिन रुकने का प्रोग्राम है? बस यही फूफी कोई एक आधा दिन और है। आप बताएं। मैंने क्या बताना है, बस मैं तो इतना चाहती हूँ कि तुम लोग खूब एंजॉय करो और बहुत अच्छा वक्त गुजारो। अच्छा अब एक मिनट। उमर ये रख लो। ये किस लिए है फूफी? अरे मेरे यहाँ आने से खर्चा बढ़ गया होगा ना। ऐसी बातें कर रही हैं आप फूफी? नहीं नहीं उमर, आखिर इतनी दूर लेने के लिए आए हो, कितना पेट्रोल लगा होगा। अरे मुझे सब चीजों का एहसास है। फूफी, ये मैं बिल्कुल भी किसी कीमत पे भी नहीं रखूंगा। और आपने सोच भी कैसे ली ऐसी बात? मैं कुछ गलत नहीं सोच रही हूँ उमर। तुम तो जानते हो, तनवीर हो या इमरान, मैं दोनों दामादों को अपने सर आंखों पे बिठा के रखती हूँ। लेकिन ये तनवीर ने अगर मुझे इस्लामाबाद आने का ना कहा होता ना तो मैं कभी भी ना आती। अरे तुम दोनों के बीच में कांटा कभी ना बनती उमर। फूफी, नहीं नहीं, बहुत बुरा लग रहा है मुझे, बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैंने तुम्हें फोन ही क्यों किया। मुझे वहीं से वापस लौट जाना चाहिए था। शर्मिंदा कर रही हैं अब आप मुझे। आपने ये सोच भी कैसे ली है फूफी कि मैं आपसे यहाँ रहने के पैसे लूंगा? अरे कैसी बातें कर रहे हो, मैंने कुछ महसूस नहीं किया। जन्नत को देखो कितनी खिदमतें कर रही है मेरी, और तुम सोने से जागने तक का हर चीज का ख्याल रखते हो। मुझे भला कोई शिकायत हो सकती है? मैं कुछ गलत नहीं सोच रही। तो बस फिर आप मेरी बात से इनकार नहीं करेंगे। ये पैसे आप रखें, मैं अभी जन्नत को उठाता हूँ, नाश्ता करते हैं और कहीं बाहर घूमने फिरने चलते हैं। अच्छा चलो ठीक ठीक है? ठीक है। चलें। जीते रहो। फूफो, आज तो हम यहाँ निकल आए हैं, जन्नत और मैं उधर गए थे, वो भी बहुत अच्छी जगह है। बल्कि आपको भी वहां लेके जाएंगे, आप बहुत एंजॉय करेंगी। है नहीं उमर, मैं तो थक गई हूँ, मुझसे नहीं चला जा रहा, बस मैं यहीं बैठूंगी। अच्छा चलो, हम भी बैठ जाते हैं फिर थोड़ी देर। मौसम कितना अच्छा है फूफो। जबरदस्त। अरे तुम जाओ ना, तुम लोग तो घूमो, मैं यहाँ बैठी नहीं हूँ, जाओ जाओ। अच्छा चले, ठीक है। हाय अल्लाह, थक गई मैं, टांगों में मेरे बड़े दर्द हो रहा है। अरे अरे जन्नत, ये उमर कहाँ है? वो आपको सब्जी खानी थी ना,
वही बनवाने के लिए गए हैं, थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। तुम मुझे कुछ खुश नहीं लग रही हो। मैं तो बहुत खुश हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे आने की वजह से तुम्हारा मूड खराब हो गया? नहीं नहीं पीएमई, कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा होना भी नहीं चाहिए वैसे। मैं अपनी जात से कौन सा तुम लोगों को परेशान कर रही हूँ। मैं तो खुद भी चाहती हूँ कि भाई तुम लोग खुश रहो, एंजॉय करो, अच्छा वक्त गुजारो, और क्या। जी। लेकिन तुमसे ना मुझे एक शिकायत है। मुझसे क्या शिकायत? अरे भाई, हमारे साथ इतने दिनों से रह रही हो, मुझे लगा शायद हमारे तौर तरीके सीख गई होगी। 4 दिन हो गए हैं मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ। चलो उमर बिजी था, लेकिन तुम तो मुझे एक फोन कर देती, एक मैसेज करके अपनी खैरियत ही बता देती। सॉरी पुप्पी अम्मी, मुझे ध्यान नहीं रहा। सब समझ रही हूं मैं, ध्यान नहीं रहा इसलिए क्योंकि एहसास ही नहीं था। अपनी दादी से तो खूब गपशप लगाती हो भाई। अरे मुझे नहीं तो अपनी सास को ही फोन कर देती। उसी का बेटा है ना जो तुम्हें यहाँ लेकर आया है घुमाने फिराने के लिए, वो भी अपनी बीमार माँ को छोड़कर। ना उस बेचारे ने हालात देखे, ना वक्त देखा, ना तंगी देखी। कमाल है भाई। कर लो भाई, कर लो, लटका लो, मुंह बना लो, ताकि जब उमर तुमसे पूछे तो कह देना कि फुप्पी अम्मी ने मुझे इतनी सारी बातें सुनाई। अरे ये बातें तो मैं उमर से भी कर सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि वो मर्द है। अरे 10 पंचायतें होती हैं उनके दिमाग में, और फिर मैं उसे कुछ बोल देती तो उसे बुरा लग जाता। तुम तो जानती हो मुझे क्या जरूरत है कि मैं बिला वजह बदमजगी फैलाऊं या तुम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े फसाद फैलाऊं। ना भाई, मेरी ऐसी आदत नहीं। इश्क बेपरवाह, पीर और मंगल, रात 8 बजे, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।